नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षकों के स्थानांतरण पदोन्नति व उच्च पद प्रभार को लेकर डीपीआई का महत्वपूर्ण आदेश 17 जून 2024। तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या आदेश जारी हुआ है, क्या है प्रमुख खबर। तो साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया है। प्रति में संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है शालाओं में पदस्थ लोक सेवकों के सत्यापन। विषय अंतर्गत एजुकेशन पोर्टल पर प्रदेश के समस्त शासकीय शालाओं एवं उनमें पदस्थ अमले की जानकारी संधारित है। शासकीय शालाओं में पदस्थ अमले का सत्यापन निम्नानुसार किया जाना है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है उनका सत्यापन करना है, जो निम्न बिंदुओं पर किया जाएगा जैसा कि दिया गया है। पदों की गणना यानी समस्त शासकीय शालाओं में नामांकन के आधार पर शालावार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हों। इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षक की पद स्थापना सुनिश्चित की जाए। दूसरा है एजुकेशन पोर्टल पर शालावार सूची डाउनलोड कर संबंधित लोक सेवक सही शाला में दर्ज हैं शालावार लोक सेवक वार परीक्षण करें। डाउनलोड की सुविधा निम्न लिंक पर दी गई है। यानी पहला तो जो शालावार नामांकन है उसके आधार पर शिक्षकों की जांच करना है कि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से शिक्षक वहाँ पर है या नहीं है, या अधिक है या जो भी है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है जो लोक सेवक की नियुक्ति जहाँ हुई है वो वहीं कार्यरत है या नहीं है, वो चेक करना है। फिर उच्च पद प्रभार का अध्ययनीकरण यानी जो उच्च पद प्रभार के आदेश जारी हुए थे उनका वेरिफिकेशन करना है कि वो सभी कार्यभार ग्रहण किया या नहीं है उनके द्वारा, और वो सही स्थान पर है या नहीं है। चौथा यहाँ पर दिया है जो लोक सेवक किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट परमानेंट किया जाए ताकि उनकी रिक्ति पर पद स्थापना की जा सके। यानी जो शिक्षक अन्य शाला में चले गए हैं उनका पूर्व की शाला से उन्हें हटाया जाए। सभी लोक सेवकों की आईडी पर उनकी ई सेवा पुस्तिका प्रदर्शित होती है, अतः जिले में प्रचार प्रसार कर सभी लोक सेवकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी सत्यापित करने को कहे, और किसी प्रकार का संशोधन हो तो परीक्षण उपरांत संशोधन किया जाए। ये काम स्वयं लोक सेवकों यानी समस्त शिक्षकों को करना है। वो अपनी आईडी से चेक करें कि जो ई सर्विस बुक में उनकी पदस्थापना है वो वास्तव में वहीं पे कार्यरत है या किसी अन्य स्कूल में है, और इसे तुरंत सुधरवाएं। उसके पश्चात सब्जेक्ट अपडेट यानी जो माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक है उनको सब्जेक्ट का लेकर है, अगर किसी कोई गलत सब्जेक्ट है तो वो उसमें सुधार करवा सकता है। फिर इनएक्टिव एम्प्लॉय यानी जो इनएक्टिव एम्प्लॉय हैं जो किसी कारणवश इनएक्टिव हो गए हैं, त्रुटिवश इनएक्टिव हो गए हैं या जो भी है, उनका सत्यापन कर उन्हें एक्टिव किया जाए। ये भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये 17 तारीख तक पूर्ण करने यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके पश्चात स्थानांतरण पदोन्नति उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापित मान्य होगी। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत समस्त जिले संलग्न प्रारूप में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। यानी 17 तारीख तक ये सभी कार्य पूर्ण होंगे। उसके पश्चात ही शिक्षकों के स्थानांतरण पदोन्नति व उच्च पद प्रभार की कार्रवाई की जाएगी। यानी 17 के बाद ही शिक्षकों की ये प्रोसेस शुरू होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।